वाटर एंड अमोनिया के साथ ये काम हो रहा है। वाटर और अमोनिया में ये बताओ सॉल्वेंट कौन होगा और सॉल्यूट कौन होगा, मतलब रेफ्रिजरेंट कौन होगा, बताओ भाई। आयुषी, विच वन विल बी द रेफ्रिजरेंट? सर ऑडिबल नहीं है सर। सर रेफ्रिजरेंट वाटर एंड अमोनिया वाले में। हाँ हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, इसमें दो तरीके के रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं ना सर हम लोग, मतलब एक कॉम्बिनेशन तो लिथियम ब्रोमाइड का होता है, एक वाटर एंड अमोनिया का होता है। सर हाँ वाटर अमोनिया में रेफ्रिजरेंट अमोनिया होता है सर, अमोनिया हो, क्योंकि ये एट और उसमें जितना। सोल्यूशन लेते हैं वाटर एंड अमोनिया का। हाँ, और लिथियम ब्रोमाइड और वाटर में कौन रेफ्रिजरेंट होगा? सर रेफ्रिजरेंट वाटर होगा और सॉल्वेंट में लिथियम ब्रोमाइड और वाटर का सोल्यूशन लेंगे दोनों दूसरे वाले वेसल में। यहाँ पे अमोनिया होगा क्योंकि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम। हाँ, हम्म। ऑब्वियसली जिसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है वही रेफ्रिजरेंट की तरह बिहेव करता है। तो सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में देखो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेम प्रोसेस एवेपरेटर से लो प्रेशर पे लो प्रेशर पे अमोनिया वेपर आएगा, यहाँ एब्जॉर्बर में आके एब्जॉर्ब होगा, और यहाँ पे देखो कूलिंग सप्लाई करते हैं कि उसके टेम्परेचर को हम लोग डाउन कर सके। फिर वहाँ पे जैसे ही एब्जॉर्बर में वो आएगा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन एंड वीक सोल्यूशन में अमोनिया की वैल्यू कम होगी, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन में अमोनिया की वैल्यू बहुत ज़्यादा 50% के अप्रॉक्स होगी। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है उसको हम लोग पंप करेंगे जनरेटर में। जनरेटर में ले जाके उसको फिर जनरेटर में हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर राइज होगा। तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है लिक्विड अमोनिया की, तो वो बहुत पहले ही इवेपरेट हो जाएगी। बाकी कुछ पार्ट इसमें से हम वीक एज अ वीक सोल्यूशन यहाँ पे इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया सडनली क्या हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज, अरे प्रेशर में चेंज हो रहा है, फेज में चेंज हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इससे जो भी लिक्विड बाहर आएगी वो हाई प्रेशर से बाहर आएगी। तो यहाँ पे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगा के इसको हम लोग ला के एब्जॉर्बर में फिर से एब्जॉर्ब करा देते हैं। तो ये प्रोसेस, और यहाँ से जो कंप्रेस्ड हाई प्रेशर अमोनिया है वो ये इस तरह से फ्लो होगा। हाई प्रेशर अमोनिया, फिर यहाँ पे कंडेंसर लगाते हैं जहाँ पे उस अमोनिया को हम लोग लिक्विफाई करते हैं। लिक्विफाई करने के बाद यहाँ से आप देखो हीट रिजेक्ट कर, कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट होगा। यहाँ से हीट रिजेक्ट करने के बाद लिक्विड अमोनिया को रिसीवर में ले जाते हैं, रिसीवर से एक्सपेंशन वॉल में ले जाते हैं, एक्सपेंशन वॉल से इवेपरेटर में ले जाके उसको इवेपरेट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। ओके, ये है सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सर रेफ्रिजरेशन। इसमें जनरेटर में हाँ बोलो। सर इसमें जनरेटर में अमोनिया और वाटर दोनों के वेपर्स बनेंगे ना, क्योंकि दोनों नहीं, वॉलेटाइल हैं। दोनों वॉलेटाइल है, बट विद इन ए गिवन टेम्परेचर रेंज अमोनिया इज मोर वॉलेटाइल देन द वाटर। अब वहां पे अगर टेम्परेचर सपोज कर हम लोग 60 ही दे रहे हैं, 60-70 ही दे रहे हैं, तो वाटर के कुछ वेपर बनेंगे, जबकि अमोनिया हम्म। पूरा बॉयल होके स्टीम में, मतलब पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर, ओके, तो उसमें इसमें ओके। ये इसमें यही ड्रॉबैक है। अभी आगे तो जो भी एडवांस वाला है उसमें दिखाएंगे कैसे स्टीम में थोड़ा बहुत जो वेपर चला गया है उसको कैसे हम लोग रिजॉल्व करते हैं। अब अगर इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 6-3 से इसमें जनरेटर में जनरेट हो, और 6 में अगर अमोनिया और वेपर वाटर वेपर का मिक्सचर भी हो, तो भी वो फ्लो करेगा और जाएगा यहाँ पे कंडेंसर में। वाटर हो सकता है कंडेंस हो जाए और वाटर के ड्रॉपलेट फॉर्म में, मिस्ट फॉर्म में क्रिएट कर ले अमोनिया, लेकिन क्या होगा, वो अमोनिया भी कंडेंस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आके रिसीवर में, फिर रिसीवर से एक्सपेंशन वॉल में वाटर हो सकता है बहुत ज्यादा कूल होके फ्रीज हो जाए, बट अमोनिया वेपर फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में ही रहेगी। तो जैसे ही वो अगर फ्रीज हो जाएगी तो यहाँ पे जो रास्ते में जो उसमें उसमें ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है वाटर के ड्रॉपलेट। तो ये तो सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। दिस इज नॉट ए प्रैक्टिकल वन। ये इनिशियली सजेस्ट किया गया था एज अ मॉडल, इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन करके एग्जैक्ट जो प्रैक्टिकल है वो उसमें यूज किए जाते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट, प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या करते हैं। प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक एनालाइजर और वन रेक्टिफायर,
और एक्स्ट्रा हम लगाते हैं और 2 हीट एक्सचेंजर लगाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे इवेपरेटर से अमोनिया अमोनिया वेपर, लो प्रेशर अमोनिया वेपर यहाँ आएगा। यहाँ पे क्या है, NH4, अमोनिया वेपर NH4 आएगा। वो क्या होगा, लो प्रेशर अमोनिया वेपर आएगा। लो प्रेशर अमोनिया वेपर यहाँ पे आके एब्जॉर्बर में एब्जॉर्ब होगा। फिर स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ से पंप किया जाएगा। पंप बीच में हीट एक्सचेंजर लगाया गया, उससे पास करते हैं। उसमें हीट एक्सचेंजर, उसमें उसकी प्री हीटिंग होगी। फिर उसको हम लोग एनालाइजर में भेजते हैं। एनालाइजर से ये आइडिया लगता है कि उसमें वाटर और अमोनिया का क्या मिक्सचर है। एनालाइजर से फिर जनरेटर में वो आता है। जनरेटर में उसमें हीट रीजनरेट करते हैं उसे हम। और फिर से जैसे ही वो एनालाइजर में जाता है तो एनालाइजर एक तरह से क्या करता है, सेपरेट करने की टेंडेंसी रखता है कि वाटर को वहीं रोक देगा और अमोनिया को ही सिर्फ आगे जाने देगा। बट कुछ न कुछ अमोनिया के साथ वाटर वेपर चले जाते हैं, जो जाके यहाँ पे कूलिंग कूलिंग कंडीशन कूलिंग करते हैं हम लोग। वहाँ पे जो भी वाटर एक्स्ट्रा चला जाता है वाटर वेपर अमोनिया के साथ, वो ड्रिप डिप करके एक क्या होता है, बाहर आ जाता है। रेक्टिफायर भी वही काम करता है, डिहाइड्रेटर का काम करता है। एनालाइजर भी सेम वर्क करता है। बट रेक्टिफायर चीज जब एकदम फाइनेस्ट लेवल पे चीजें करनी होती तब उसको यूज करते हैं। देखो यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट से क्या होगा, अमोनिया और वाटर वेपर दोनों का अगर कॉम्बिनेशन गया है तो यहाँ पे कूलिंग वाटर उसके सराउंडिंग में हम फ्लो करेंगे तो कूल होगा। तो वाटर पहले के पहले क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा। वाटर कंडेंस हो जाएगा तो वो ड्रिप के फॉर्म में वापस से फिर से एनालाइजर में आ जाएगा। और इधर साइड में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रेश अमोनिया क्या होगा, फ्लो होगा। वो अमोनिया फ्लो होते हुए इस कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में जाके लिक्विफाइड होगा वो। फिर रिसीवर से इस हीट एक्सचेंजर से होता हुआ हाँ एक्सपेंशन वॉल से ये इवेपरेटर इस तरह के फॉर्म से। देखो यहाँ पे ये हीट एक्सचेंजर हीट सप्लाई नहीं कर रहा है, ये कूलिंग कर रहा है। ये चीज ध्यान रखना, ये हीट एक्सचेंजर कूलिंग का काम कर रहा है। यहाँ भी कूलिंग हुआ है, फिर उसके बाद से रिसीवर से होते हुए एक तरह से ये क्या कर रहा है, सब कूलिंग कर दे रहा है। क्यों कूलिंग कर रहा है, क्योंकि देखो एक्सपेंशन वॉल से इवेपरेटर में गया, इवेपरेटर से बाहर निकला। तो इवेपरेटर से जो अमोनिया वेपर बाहर निकलेगा उसका टेम्परेचर बहुत ही डाउन होगा और वो इस यहाँ पे ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, इस वाले लाइन से हीट को वो और इस रेंज में एब्जॉर्ब करेगा जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे सब कूलिंग एक तरह से हो जाएगी। और फिर उसके बाद अमोनिया वेपर इस तरह आप इधर डायरेक्शन में जा रहा है उसको तो भाई आगे जाके रीजनरेट ही होना था, तो इसने हीट एब्जॉर्ब किया। बट ओवरऑल यहाँ पे क्या हुआ, कूलिंग इफेक्ट जनरेट। बताओ भाई अनुपम, कंफ्यूजन एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? सर हाँ बोलो। इस साइकिल को अच्छे से समझ लो क्योंकि ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल इन दिस टॉपिक। क्योंकि अगर ये साइकिल एज इट इज पूछ ली जाती है अप्रोक्स 7 मार्क्स में आपसे, साइकिल का आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना रहेगा। ये हो सकता है आपके मिड सेम में हम लोग भी पूछे यहाँ पे। हाँ तो आप इसको देख लो, कोई कंफ्यूजन हो किसी को भी किसी भी पॉइंट पे तो बाकी सबका भी क्लियर हो जाएगा। यश, हेलो यश तिवारी, हाँ सर। बताओ। हेलो। चलो फटाफट एक्सप्लेन करो तुम भाई, क्या क्या हो रहा है इसमें। अरे सर क्लास समझ में आया कि नहीं? आया सर, थोड़ा थोड़ा कहाँ बहुत कहाँ कंफ्यूजन लग रहा है बताओ। बता रहे थे। हाँ
बोलो। फिर से देखो, हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ध्यान से सुन लो भाई। 2 मिनट में एक्सप्लेन कर रहे हैं, 2 मिनट में तुम्हें भी बताना होगा, ठीक। यहाँ पे ये देख रहे हो, इस पॉइंट पे अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया वेपर एब्जॉर्बर में जाएगा, एब्जॉर्बर में जाके एब्जॉर्ब होगा, मतलब कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन मतलब अमोनिया जिसमें 50% हो जाए वाटर और अमोनिया के कॉम्बिनेशन में। फिर वो अमोनिया स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन क्या होगा, फ्लो होगा। फ्लो होके यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर से होके जाएगा, फिर एनालाइजर में होके जनरेटर में जाएगा, और जनरेटर से फिर वो निकलेगा एनालाइजर से होता हुआ। एनालाइजर क्या करेगा कि उसमें अमोनिया और वाटर दोनों के कॉम्बिनेशन में अमोनिया को क्या करेगा, सेपरेट कर देगा वाटर से। लेकिन कुछ न कुछ वाटर भी वेपर के फॉर्म में यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, जो रेक्टिफायर बचे हुए वाटर वेपर को ड्रिप ड्रिप करके एनालाइजर में वापस भेज देगी। एनालाइजर से होते हुए ये वीक सोल्यूशन जो है, जो वीक सोल्यूशन जनरेटर से निकल रहा है, वो यहाँ पे हीट एक्सचेंजर से पास करते हुए प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से ले जाएंगे, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा जनरेटर में बिकॉज ऑफ द फेस चेंज फिनोमेना। फेस चेंज फिनोमेना की वजह से लिक्विड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगा देते हैं, ये एब्जॉर्बर में भेजते हैं, ठीक। और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सॉरी वेपर फॉर्म में अमोनिया वेपर इसमें फ्लो हो रहा है कंडेंसर में। यहाँ पे उसको कूल कर रहे हैं, कूल करके लिक्विफाई करने की टेंडेंसी है। रिसीवर से पास कर रहे हैं, रिसीवर से होता हुआ हीट एक्सचेंजर से होता हुआ यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो एक तरह से देखा जाए तो और कूलिंग हो रही है उसकी, क्योंकि ये इवेपरेटर से जो गैस निकली थी वो इसको और कूल करेगा। वो सब कूलिंग हो रही है यहाँ पे, कूलिंग होते हुए एक्सपेंशन होते हुए इवेपरेटर में जाएगा। इवेपरेटर में सर ये रेक्टिफायर, सर ये रेक्टिफायर से वापस एनालाइजर में क्या आ रहा है सर? वाटर। और सर उधर क्या जा रहा है कंडेंसर में? कंडेंसर में अमोनिया वेपर जा रहा है। यहाँ देखो, ये अमोनिया वेपर जा रहा है, यहाँ पे अमोनिया वेपर ये जा रहा है, कंडेंसर से अमोनिया वेपर निकल रहा है, ये पूरा अमोनिया वेपर रिसीवर से होता हुआ फिर यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में जाके सब कूलिंग उसकी होती है, सब कूल होता हुआ ये ऐसे एक्सपेंशन वॉल में एक्सपेंड होके इवेपरेटर में जाता है। इवेपरेटर से लिक्विड इवेपरेट होके यहाँ फ्लो करता है। उसका टेम्परेचर बहुत स्लो था, कम था, तो इसलिए उसको हीट एक्सचेंजर से पास करते हैं, जिसकी वजह से इस वाले रीजन में क्या हुई थी, कूलिंग हुई। यहाँ से जहाँ से कूलिंग हुई है वहाँ से फिर इवेपरेट होते हुए ये कहाँ चला जाता है, एब्जॉर्बर में चला जाता है, ठीक है। एब्जॉर्बर में फिर वही सेम प्रोसेस, एब्जॉर्बर से स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन पंप किया गया, हीट एक्सचेंजर से एनालाइजर, एनालाइजर से जनरेटर, जनरेटर में सेपरेशन हुआ लिक्विड और अमोनिया वेपर का। फिर कुछ अगर पार्ट वाटर का भी चला भी गया है तो वो जाके रेक्टिफायर में रेक्टिफाई हो जाता है और ड्रिप ड्रिप करके वापस एनालाइजर से होते हुए जनरेटर में आया था, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रेश अमोनियम वेपर है। बोलो भाई, अब कहीं कंफ्यूजन? आयुषी, अनुपम, अंकित, अंकित। सर ये हीट एक्सचेंजर लगा है रिसीवर के बाद में, सर इसका फिर से फंक्शन प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। ये वाला, ये देखो हाँ सर। इवेपरेटर से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ इवेपरेटर से जो अमोनिया वेपर निकल रहा है वो बहुत कूल फॉर्म में, तो वो उसको यहाँ से हम ऐसे पास करा के तब ले जा रहे हैं। तो जैसे ही रिसीवर से ये लिक्विड अमोनिया जो आएगा यहाँ से पास होगा तो वो एक तरह से सब कूलिंग हो जाएगी, एक तरह से उसकी क्या होगी, सब कूलिंग हो जाएगी ना, इसीलिए एवेपरेटर को ऐसे पास करा रहे हैं, सब कूलिंग हो जाएगी, फिर ये ऐसे एक्सपेंशन वॉल पे होके एवेपरेटर में जाएगा और यहाँ से ये वापस एब्जॉर्ब होगा। सर सब कूलिंग कराई क्यों है इसमें, मतलब हीट एक्सचेंजर लगाया क्यों है, इसको डायरेक्टली भी तो भेज सकते थे। तो तुम भूल गई क्या, सब कूलिंग कराने से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ जाता था। अच्छा हाँ, सॉरी सर। हाँ, हमें तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ाना है ना। हम्म। इसीलिए यहाँ पे सब कूलिंग कराएगी, इस पार्ट सब कूलिंग।